नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी बायोप्सी के बारे में। क्योंकि जब भी हम कभी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो अक्सर कभी-कभार हमें बोल दिया जाता है कि आप जाके किडनी बायोप्सी करवाओ। और किडनी बायोप्सी का नाम आते ही ना पेशेंट के माइंड में ना बहुत सारे ना अजीब-अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या उनमें कितनी सच्चाई है, करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, कहाँ पर वो सही है, कहाँ पर वो गलत है, डॉक्टर क्यों कह रहा है? ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आंसर मैं आज आपको करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किडनी बायोप्सी की ज़रूरत किसी किडनी फेलियर पेशेंट को कहाँ पड़ती है। तो किडनी फेलियर की पेशेंट में अगर हम देखें तो हमें 80% कारण पता है। हमें पता है कि किडनी खराब होती है तो बीपी से खराब होगी या शुगर से खराब होगी। अगर जब बीपी से किडनी खराब हो रही है तो किडनी छोटी हो रही है, हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, किडनी छोटी आ रही है, पता लग गया छोटी हो गई है इस वजह से। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें बायोप्सी रिकमेंड नहीं की जाती, कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता। बहुत रेयर केसेस होता है कि डॉक्टर रिकमेंड कर दे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री आ रही है पीछे से कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, दिख रहा है डॉक्टर को, आपको भी दिख रहा है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है और इस बीपी की वजह से मेरी किडनी अगर छोटी हो रही है तो वो एक डेफिनेट हो गया ना कि हाई बीपी की वजह से किडनी छोटी हुई है। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स जनरली रिकमेंड नहीं करते कि आप किडनी बायोप्सी करवाओ, क्योंकि छोटी किडनी के साथ एक और दिक्कत होती है कि किडनी बायोप्सी हो भी नहीं पाती है। तो हमें समझने की ज़रूरत ये है कि ऐसे केसेस में अगर डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि आप किडनी बायोप्सी करवाओ, किडनी छोटी है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि डॉक्टर साहब ये बीपी हाई की वजह से नहीं हुआ क्या? कोई और रीज़न था क्या? आपके माइंड में क्या चल रहा है? तो वहाँ पे क्या होता है कि ना पेशेंट और डॉक्टर ना सिंक हो जाते हैं कि डॉक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, आप पेशेंट को भी पता है। तो पेशेंट अपनी R&D कर सकता है और वो अपना माइंड में ईज़िली कर पाता है। तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे केस के अंदर जहाँ पर हमें डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब हो रही होती है। तो डायबिटीज़ अगर आपकी 200, 300, 400 रहती है, शुगर आपकी रहती है, HbA1c आपका 7.5, 8, 8.5 तक जा रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब हो रही होती है। और उसमें जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो किडनी का साइज़ नॉर्मल आता है। ऐसी कंडीशन के अंदर भी नॉर्मली बायोप्सी रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि पेशेंट की अगर शुगर लेवल हाई है, अगर हम बायोप्सी प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी है और रीज़न हमें ऑलरेडी पता है। टेस्ट करवा के भी हम क्या करेंगे जब हमें पता है, दिख रहा है कि वो डायबिटीज़ से खराब हो रही है। तो बायोप्सी उन केसेस में करवाई जाती है जहाँ पे बीपी नॉर्मल है, शुगर कभी थी नहीं और किडनी खराब हो रही है और इसके पीछे जो कारण है वो पता नहीं है। अगर हमने जान लिया कि आपकी किडनी को किस वजह से नुकसान हो रहा है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रखना डॉक्टर के लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट की एज है 18 साल, क्रिटिनल लेवल है 3 के आसपास, बीपी था नहीं, शुगर है नहीं। अब इस केस में सोच के देखो कि क्या रीज़न है। किडनी का साइज भी हम जब टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर नॉर्मल आ रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर है ना हमारा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या हो सकता है। तो पहले कुछ टेस्ट करवा लिए जाते हैं, ब्लड के ANA टेस्ट करवा लिए जाते हैं, जेनेटिक टेस्ट हो जाते हैं। बट फिर भी अगर फाइंडिंग ना मिले तो वहाँ पर किडनी बायोप्सी को रिकमेंड किया जाता है कि हम एक छोटा सा सैंपल किडनी का निकालेंगे, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। अब किडनी में किस तरह का नुकसान हुआ है वो माइक्रोस्कोप में दिखेगा, उसके हिसाब से कौन सी चीज़ इस तरह का नुकसान पहुँचाती है उसका आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ईजी तरीके से मालूम, इस कमरे में स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, इस कमरे में सब कुछ काला काला हो गया है ना? तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे क्या हुआ था? आग लगी थी। तो आपने कालेपन को देखकर आग का आइडिया लगा लिया, है ना? अब मान लो कि यहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं, मिट्टी मिट्टी हो रही है हर जगह पर, तो आप क्या कहोगे, क्या लगेगा कि आंधी तूफान आया था तभी तो मिट्टी और सब कुछ कीचड़ विचड़ यहाँ पर चली आई। तो इसी तरह से जब हम किडनी को देखते हैं, किडनी का जो छोटा सा सैंपल निकाल के एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो उसको देख के नुकसान किस तरह का हुआ है वो पता लग गया कि यहाँ पर सूजन है। अब सूजन कौन लेकर आ सकता है? IgA इम्यूनोग्लोबिन। अब हम IgA इम्यूनोग्लोबिन को वहाँ क्या करेंगे, हम उसको एक अलग से इंक डाल कर वहाँ पर चेक कर लेंगे कि वहाँ पर डिपोजिशंस है या नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर को पता लग गया कि किडनी को किस चीज़ ने नुकसान पहुँचाया। अब हमने बात करी IgA इम्यूनोग्लोबिन की। IgA नेफ्रोपैथिक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम आपकी किडनी को नुकसान पहुँचा रहा है। अब ऐसे केसेस के अंदर हमें पेशेंट को, मैं तो नहीं देता, दूसरे डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेरॉयड रिकमेंड करते हैं कि आप स्टेरॉयड लो। अब जब हम स्टेरॉयड दे रहे हैं ये डिसीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि स्टेरॉयड के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर पेशेंट को हम लंबे टाइम तक स्टेरॉयड देते रहेंगे तो किडनी ठीक हो ना हो बट और बॉडी ज़रूर ख़राब हो जाएगी, डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और बहुत आएगी दिखते पेशेंट को देखने को मिलेगी। तो ये जो डिसीज़न है मेडिसिन को रखने का, स्टेरॉयड को देने का ना देने का,
वो बायोप्सी पे डिपेंडेंट होता है। तो जब भी डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट के साथ ये दिक्कत हो सकती है, फलाना दिक्कत हो सकती है, तब डॉक्टर पेशेंट को बायोप्सी के लिए रेकमेंड करते हैं कि ओके गो फॉर बायोप्सी, पता तो लगे कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचा रही है। अक्सर छोटे बच्चों में, 5-6 साल के बच्चों में, 10 साल के बच्चों में या फिर यंग एज के लोगों में बायोप्सी का जो है वो ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि उनमें बीपी शुगर होने के जो चांसेस होते हैं वो रेयर होते हैं, कम होते हैं कंपैरेटिव टू जो 30 प्लस में होते हैं। तो बायोप्सी से डरना नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट आपको लग रही है, डॉक्टर को लग रही है, आप दोनों को लग रही है, मिलकर लग रही है, तो बायोप्सी करवाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत छोटी सी सर्जरी कह सकते हो कि बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है, वो होता है, और कम से कम क्लैरिटी आ जाती है कि किडनी को कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बायोप्सी के बारे में आप समझ गए होंगे। बट फिर भी अगर आपका किडनी लेवल बढ़ा हुआ है, हम डाउन करना चाहते हैं, तो हमें अपनी बॉडी को, अपनी किडनी को समझना पड़ता है। अगर हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं तो किडनी बहुत तेज़ी से डाउन होते हैं, जो कि आप इन पेशेंट से भी देख सकते हैं। आज हमारे साथ है नीतू जी, है ना। नीतू जी को किडनी फेल हुई है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। आप आए थे हमारे पास फर्स्ट टाइम, कौन से, कब आए थे? 10th अप्रैल को आए थे। अप्रैल। और तब हमारे किडनी लेवल कितने थे? 4.5 था डॉक्टर। 4.5। और आज अप्रैल मई जून हाँ दो जी। 2 महीने हुए हैं तकरीबन, जी, डेढ़ जी, महीना। अब 1.5 महीने बाद किडनी लेवल हमारा भी कितना आ रहा है? अब आ गया 2.9। 2.9 चल रहा है। तो जो उस टाइम में कोई सिम्टम थे बॉडी में? बहुत सारे सिम्टम्स थे। बताओ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता था, पैरों में तो स्पेशली पेन था, सूजन भी थी, और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी। तो स्कूल जॉब करती हूँ, क्लिम्बिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी सीढ़ियाँ चढ़ने में, और सांस फूलता था, ब्रीदिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं घबराई भी बहुत ज़्यादा थी। और अब क्या है? अब कोई दिक्कत हो रही है? अब तो एकदम नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल हाँ, हो गया। नॉर्मल। अब ये इनको दिक्कत क्यों आई? मैंने नीतू जी से वादा किया था इनको सब कुछ बताऊंगा कि ये दिक्कत क्यों आई, जिससे आप लोग भी समझ सको। तो नीतू जी की जो किडनी खराब होनी शुरू हुई थी वो हुई थी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। जब आप फर्स्ट टाइम आए थे, आपका जो ब्लड प्रेशर हमारे पास नोटेड है 140/100। अब जब बीपी बहुत हाई रहता है तो ब्लड बहुत स्पीड से किडनी की छोटी छोटी कैपिलरी में एंटर कर रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लड एंटर कर रहा है, वैसे तो बहुत पतली सी है, वो आपकी हेयर की साइज से भी 1/3 पतली होती है। जब उसमें प्रेशर से अटैक करती है ना, तो उसकी जो वो आउटर वॉल है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने का मतलब वो मोटी हो जाएगी। मोटी हो जाएगी तो अंदर का स्पेस और नैरो हो जाता है, तो ब्लड वहां से फ्लो नहीं कर पाता। अब किसी हिस्से को ब्लड ना पहुंचे, ऑक्सीजन ना पहुंचे, तो वो हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं, जब हम इसकी बायोप्सी करेंगे तो उसके अंदर हमें 2 टाइप का नुकसान देखने को मिलेगा। वो आएगा स्क्लेरोसिस की वजह से हार्ड हो गए, डेड हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। दूसरा पार्ट वो आएगा जिसमें हमें देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी किडनी के अंदर सूजन होना। मरने से पहले, हार्ड होने से पहले वो एकदम कहीं चोट लगती है, रेड हो जाता है, वैसे किडनी के अंदर भी कोई एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो आपके उस टाइम में इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा था, रेड पार्ट भी था, इन्फ्लेम पार्ट भी था। तो इन्फ्लेम पार्ट वापस आ रहा है, तो हमारे जो लेवल है वो 4.5 से वो 2.9 है जी। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ी है, इस वजह से जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे थे वो डिसअपियर कर गए हैं। स्वेलिंग जो थी वो चली गई। स्ट्रेस में थी किडनी काफी ज्यादा, मुझे ऐसा हाँ, लगता है, प्रेशर में थी। क्योंकि तो मैं कई बार फैमिली को ये कंप्लेंट करती थी कि मुझे बैक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, और ये एक नॉर्मल पेन नहीं था। जैसे कई बार लेडीज को होता है ना कि आफ्टर डिलीवरी भी पेन होता है, ये कुछ अलग टाइप का पेन मुझे इस बार फील हो रहा था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये किडनी से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ डायग्नोज ही नहीं हुआ था उस टाइम। नॉर्मली ना किडनी के पेशेंट्स को ना पेन नहीं होता। अच्छा। तो वो हमें देखना पड़ता है कि वो बैक में पेन वीकनेस की वजह से आ रहा है, वीकनेस, हाँ, या फिर वो बोन की वजह से आ रहा है। क्योंकि जब तक किडनी के अंदर स्टोन नहीं होंगे, यूरिन का फ्लो ब्लॉक नहीं होगा, उसमें इन्फ्लेमेशन आएगी नहीं, वो इन्फ्लेमेशन नेबरिंग ऑर्गन्स में नहीं जाएगी, तब तक आपको पेन फील नहीं होता। तो मोस्ट प्रोबेबली वो किडनी का पेन नहीं था, किडनी के रीजन में जरूर हो रहा था, बट वो वीकनेस की वजह से हो रहा था, क्योंकि उस टाइम आप खुद कह रहे थे वीकनेस बहुत ज्यादा किडनी की वजह से नहीं होता। तो आपने यहाँ पर आने से पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कहाँ कहाँ दिखाया, डॉक्टर से क्या बोला था? हमने हमारे घर के आसपास के जो डॉक्टर, लोकल डॉक्टर्स थे, उनको दिखाया। उन्होंने किडनी डॉक्टर को भी हमें उन्होंने बोला कि जाकर दिखाइए, वहाँ दिखाया था। फिर उसके बाद वहाँ से जो हमने ट्रीटमेंट फर्स्ट ली, उसके बाद तो और वैल्यूज़ मेरी शूट अप हो गई आगे। तो पूरी फैमिली हमने डिस्कस किया। अच्छा, जब आप गए थे तब लेवल वहाँ पे क्या थे? पहले 4 था, उनकी ट्रीटमेंट लेने के बाद 4.5 हो गया। अच्छा, जब हम यहाँ पे नहीं आए थे। ठीक है, तो स्लाइटली हमारा इंक्रीज था। हाँ जी। ठीक है। और डॉक्टर ने कुछ बोला था अलग से?
डॉक्टर ने तो सारी हमें कुछ अलग से तो नहीं बोला, बस एक मेडिसिन का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। और उसमें एक नींद की जो टैबलेट थी जिसको मैं सुबह खाती थी तो शाम को उठती थी, मतलब बिल्कुल सुला दिया उन डॉक्टर ने तो मुझको, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स स्लीप की मेडिसिन तो नहीं दी होगी, बीपी की मेडिसिन नहीं, दी डॉक्टर होगी? मुझे स्लीप की ही दी थी। आपने बोला था नींद नहीं आती? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। अच्छा। उन्होंने पता नहीं क्या रिलैक्सेशन देने के पर्पज से दिया होगा या कुछ, जो बाद में नॉर्मली डॉक्टर। हाँ, 99.9% चांसेस है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग डॉक्टर है। मैं सुबह सोती थी, शाम को उठती थी। वो आप में इफेक्ट स्लीप वाला आ रहा हाँ, होगा, बट वीकनेस डॉक्टर्स को। नहीं देते हैं। हाँ, ठीक मुझे है? काफ़ी ज़्यादा नींद आ नहीं, गई वो उसके नहीं बाद। दी जाती है क्योंकि अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन बॉडी में एंटर नहीं करवाई जाती। ये प्रोटोकॉल टाइप का है, उसको सारे जी डॉक्टर्स जी जी। फॉलो करते हैं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा फॉल कर जाए तो वो स्लीप ज़्यादा आती है। और आप क्या बता रहे थे, आपको बायोप्सी के लिए भी बताया गया था? हाँ, मुझे बायोप्सी के लिए भी बोला गया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि मैं किसी तरह की सर्जरी नहीं चाहती थी। ठीक है। नॉर्मली जो आपके लेवल थे 4.5 पे बायोप्सी नहीं बोली जाती क्योंकि आपका बीपी भी बहुत छोटा था, तो चांसेस आपके बहुत कम थे कि डॉक्टर बायोप्सी परफॉर्म कर पाए, क्योंकि आपका जो किडनी का जो साइज है वो स्लाइटली अब छोटा होना शुरू हो चुका है, तो चांसेस कम थे। बट बायोप्सी क्यों जरूरी है, किन केसेस में जरूरी है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बायोप्सी हम तब करवाते हैं जब हमें बीमारी के बारे में पता नहीं होता। मतलब आप पेशेंट आया, बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, बट किडनी खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है, तो उससे रूल आउट करने के लिए बायोप्सी जरूरी होती है। बट आपके केस में बायोप्सी इसलिए जरूरी नहीं थी क्योंकि आपका बीपी बहुत ऑलरेडी बहुत शूट अप किया हुआ था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं थी। तो अब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है फ्यास में, कैसा रहा है, बताओ थोड़ा सा। बहुत अच्छा रहा है हमारा एक्सपीरियंस। तो हम एवरी मंथ आते हैं यहाँ पर, तो एक नई रिपोर्ट आती है और उसमें हमें रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी डॉक्टर का कि उन्होंने हमारी हर चीज़ को, मतलब फीडबैक भी लिया मेरा, और मेरे साथ पूरे मंथ ही वो लोग जुड़ते हैं कि मेरा तबीयत कैसा है। अच्छा, मेरा फॉलोअप अच्छा चल रहा है आपका? हाँ, बहुत ठीक अच्छा है, और फॉलोअप कोई है, दिक्कत तो नहीं हुई ना? कोई भी दिक्कत नहीं है। बीपी का आप डेली मॉनिटर कर रहे हो अच्छे से? डेली मॉनिटर करते हैं हम। तो कुछ चीजें आपने समझी होंगी नीतू जी से कि ये जो दिखते हैं, जो आप हो सकता है कि आप भी सफर करते हो, वो अकेले नहीं है। आप जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बीपी की वजह से या फिर डायबिटीज की वजह से किडनी में डैमेज दे रहे होते हैं। उसको रोकना, उसे कंट्रोल करना, उससे कुछ हद तक हम वापस लेकर आ सकते हैं किडनी की फंक्शनिंग को। और वो जैसे हमने नीतू जी के साथ देखा, बाकी सारे पेशेंट्स के जो हम टेस्टिंग देते हैं उनमें भी आपने देखा होगा। बट आपको सही तरीके से काम करने की जरूरत होती है। किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। जैसे नीतू जी के केस के अंदर बीपी था, अगर बीपी को हम हाई छोड़ देते, किडनी की बाकी मेडिसिन देते रहते, तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फेल हो जाता। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि जो सब आपकी किडनी को डैमेज कर रही है उसको निकालना होता है। वो एक बार कंट्रोल में आ गई तो कम से कम नया डैमेज नहीं होगा। जब वो डैमेज नया होना बंद होगा तो ही हम उसकी रिकवरी कर पाते हैं, वरना हमें रिकवरी देखने को मिलती नहीं है। जैसे आप हॉस्पिटल गए थे, वहां पे बीपी मैनेजमेंट आपका ढंग से नहीं हो पाया, जब तक वो नहीं हुआ तो आपके लेवल्स बढ़ते चले गए। जैसे बीपी आपका कंट्रोल में आया, लेवल्स डाउन होने शुरू हो गए। अब आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने अपनी डाइट को रिच रखना है, कम नहीं करना। को जो खाने में दिया जा रहा है, चाहे वो चपाती है, राइस है, उपमा है, वो हर पेट भर के खाना खाने से डरना नहीं है। बॉडी में अगर वीकनेस आ गई, एक कमजोर बॉडी में किडनी हेल्दी नहीं काम कर सकती, अच्छा काम नहीं कर सकती ना। बट एक अच्छी बॉडी के अंदर खराब किडनी भी अच्छा काम कर जाएगी। किडनी बॉडी का पार्ट है, तो खाने से आपने डरना नहीं है, अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। जो परहेज दिए गए हैं वो अभी के लिए नहीं है, वो लाइफ टाइम के हैं, रहेंगे लाइफ टाइम रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये दिक्कत दोबारा से आपको। खाने में नमक कंट्रोल, बीपी की मॉनिटरिंग, ये अब लाइफ टाइम चलेगा। कुछ भी हो जाए, बीपी की मेडिसिन आपने छोड़ दी थी। और कुछ पूछना चाहते हो? मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से और पेशेंट के एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगली जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम उसको क्वेश्चंस को कवर करते हुए आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ सीखे। इसके साथ मैं आपसे चलने की आज्ञा चाहूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।